अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आप सबके साथ एक बार फिर स्टाइल एंड ह्यू में जैसा कि आपको पता है कि हम डिफरेंट स्टाइल्स के हवाले से बात करते हैं, फैशन के हवाले से बात करते हैं और आज हम बहुत ही मुख्तलिफ शो लाए हैं। वैसे हर दफ़ा मुख्तलिफ होता है, आज भी थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा, मुख्तलिफ किस तरह से आपको बताते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं हमारे पाकिस्तान के कल्चरल आउटफिट्स के हवाले से। कल्चरल आउटफिट्स पे बहुत सारे जो हैं, आप देखें अगर आप लेने हमारे सब सूबों के हवाले से भी बात करें तो भी होता है कि उन सूबों में भी बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट आपके आइडियाज़, उनके अपने जो बनाने वाले जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। तो आज के इस शो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सिंध कल्चर के हवाले से। अब आप इस काम के हवाले से देखिए, ये काम एक्चुअली कहलाता है रली का काम, जिसे अब जो है हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज तरीके से कहेंगे तो एप्लीक वर्क कहेंगे। लेकिन यह है कि ज़ाहिर है जो है वो तो है काम, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है रली का काम, और जिसे अब आप मॉडर्न वे में कह सकते हैं एप्लीक वर्क। दिस इज़ ब्यूटिफुल। एक इसका सिर्फ तरीका है कि शलवार कुर्ते में ही बनाया जाता है, दुपट्टे भी इसी के बनते हैं। अब इसका जो मॉडर्नाइज तरीका है वो आप ये देखेंगे, जैकेट के साथ जो है इसको बनाया है। और मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बताती हूँ, व्हाट आई लाइक टू वेयर। मेरे साथ मैंने हाई बूट। अब देखिए बिल्कुल ये एक कैजुअल और फॉर्मल हर किस्म का लुक आ गया, और मुझे कंफर्ट, मुझे जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, भाग दौड़ जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, उनको वो सैंडल्स या वो चप्पल नहीं पहन सकते, उनको बूट्स की ज़रूरत होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देन आई वोर दिस बेल्ट विद इट। बहुत सी चीज़ें हैं मेरे ख्याल में, वो हमें डिज़ाइनर बताएंगे, लेकिन पहले आप जैसा कि जानते हैं हो जाए एक वॉक। देखिए मेरी आज की वॉक और आपने आउटफिट भी देखा कितना ज़बरदस्त है। आई एम इन लव विद दिस आउटफिट। और सबसे अच्छी बात और ख़ास बात है कि ये हमारे सिंध कल्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा क्लोजर टू दैट, और हम ये चाहते हैं हमारे पाकिस्तान के कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करें, और वही लोग कर सकते हैं प्रमोट जो इसके हवाले से काम करें। तो इसीलिए आज के शो में हमने दावत दी आज की डिज़ाइनर सायरा ज़हीर, जो सिंध विरसा को आजकल जो है वो उसके लिए डिज़ाइनिंग कर रही है। सो प्लीज़ वेलकम सायरा। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी कि आप जो इस वक्त काम कर रही हैं ना, हम ये कहते हैं कि आपने बड़ा बेड़ा उठाया वैसे इस काम का, और बहुत अच्छा काम है। आई एम इन लव विद योर वर्क। बल्कि जो इस वक्त देख रहे हैं, सब स्टूडियो में भी सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया आपके काम को। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके क्या आपके जहन में ये चीज़ आई कि आपने जो सिंधी काम को या सिंध कल्चर को आपने जो प्रमोट करना शुरू किया? एक्चुअली सिंध विरसा को बनाने के पीछे जो मेरा मेन रीज़न था वो ये था कि जैसे हमारे माशरे में कॉमन परसेप्शन है ना कि आफ्टर मैरिज गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ बच्चों और घर तक महदूद रह जाती हैं। मुझे वो ख़त्म करना था। मैं ये मतलब प्रूव करना चाहती थी कि मैं अपने करियर को परस्यू कर सकती हूँ घर बैठे। मैं अपनी वजह से सिंध विरसा के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हमारे इंटीरियर सिंध में लेडीज़ हैं, जो हुनर तो बहुत है उनमें, लेकिन वो मतलब अब दिखा नहीं पा रही, उजागर नहीं कर पा रही हैं, तो उनको भी मेरी वजह से एक सपोर्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ। आप ही काम नहीं करी बल्कि जो ख़वातीन जो सिंध में है वो भी बहुत माशाल्लाह बहुत सारी फैमिलीज़ हैं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डिफरेंट सिटीज़, इंटीरियर पार्ट ऑफ सिंध के डिफरेंट सिटीज़, बहुत सारे हमारे वर्किंग स्टेशंस हैं जो ऑपरेशनल हैं डिफरेंट सिटीज़ में, एंड माशाल्लाह दे आर। आप देखिएगा अब हम आपके साथ हैं, और यही काम जो है ये और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और हम अपने पाकिस्तान के लोगों को खुशहाल करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आपने ज़्यादातर जो है, ठीक है आपके और भी मतलब काम बहुत सारे होते हैं, मैंने बातें प्रिंट का भी नाम लिया, या शीशे का काम बहुत ज़्यादा, ये छपाई का काम बहुत ज़्यादा लोग सोच रहे थे, लेकिन आपने ज़्यादातर जो है ये रली का काम या एप्लीक वर्क को ज़्यादा आपने प्रेफर किया, क्यों? रली वर्क बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, नेशन वाइड भी और इंटरनेशनल भी।
हमारे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसको हमने थोड़ा सा नॉर्मली पहले क्या होता था कि सिर्फ बेडिंग वगैरह में, बिस्तरों में, ब्राइडल सेट्स वगैरह में ये काम यूज़ होता था। बिल्कुल, हाँ। हमने इनको ड्रेसेस पे लेकर आए, उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया हमने। उसके साथ हमने उसको एम्ब्रॉयडरी का टच दिया, उसमें हमने मिरर वर्क ऐड किया, उसमें हमने ब्लॉक प्रिंट ऐड किया जो हाथ की छपाई का काम होता है। तो हम उसको अपने, क्योंकि आपको पता है कि फैशन इंडस्ट्री कितना ग्रो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने उस लेवल तक जाना था कि ताकि हम उसको ज़्यादा प्रमोट ज़्यादा प्रमोट कर सकें, ताकि हमारा वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही। अच्छा, ये चीज़ है जो हमें अपने लोगों को भी समझानी पड़ेगी। आज से कोई 12-13 साल पहले ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बना था कि हम अपने पाकिस्तान के कल्चर को जो है वो प्रमोट करें, क्योंकि ड्यू टू द रीज़न हम सिंध में रहते हैं या कराची में रहते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए हमने एक बहुत बड़ा फैशन शो किया जिसमें हमने फ्यूजन वर्क दिखाया था, और उसमें जो है हमने अजरक का भी काम यूज़ किया था, बहुत ज़्यादा शीशे का काम यूज़ किया था, रली का काम भी इस्तेमाल किया था। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमने उसमें मिक्स करी ताकि लोगों तक हमारी जो पहुँच है ना रसाई है वो हो कि सिर्फ और सिर्फ आप शलवार कुर्ते में भी, जैकेट्स में भी, इसको आप साड़ी में हमने यूज़ किया है, इसको साड़ी के पल्लू है भी, रली की शॉल्स कितनी बहुत खूबसूरत लगती हैं, और बाहर के ममालिक में इन चीज़ों को बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि वो शलवार कुर्ते नहीं पहनते, प्लाजोस लेते हैं, उनको स्कर्ट्स चाहिए होते हैं, हम लोग स्कर्ट्स पे काम करवाते हैं, शर्ट्स के साथ, पेन शर्ट्स के साथ, टी शर्ट्स के साथ स्कर्ट्स पे, और साड़ीज़ वगैरह पे, ताकि फॉर्मल वेयर में भी यूज़ हो सकें। और ब्राइडल लहंगास पे भी काम होता है, जो हमारा हैंड एम्ब्रॉयडर्ड मोक्को का वर्क होता है, मरोड़ी का मिरर वर्क, वो हम लोग ब्राइडल लहंगास, ये सारी चीज़ें भी देखना चाहेंगे। और जिससे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो है वर्क बहुत ज़्यादा है सिंध का, और अभी हम तो सिर्फ सिंध की बात कर रहे हैं। अगर आप पंजाब जाएँ या KPK आप देख लें, या बलूचिस्तान, या आप गिलगित की तरफ जाते हैं, तो इतना कल्चर रिच है, बहुत ज़्यादा। सो आज के शो के लिए मैं स्पेशली बहुत से लोगों को ये बात कहूँगी कि आप लोग अगर काम कर रहे हैं और अपने कल्चर के हवाले से करें, तो उसमें थोड़ी वैरायटीज़ और लेकर आएँ ताकि हम बाहर के ममालिक में भी भेज सकें और हमारा ज़र मुबादला है जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो अगर हम सिर्फ अभी सिंध की अगर बात कर रहे हैं तो देयर सो मेनी वैरायटीज़, बहुत एक ही कल्चर में इतनी वैरायटी, मेरा दिल करे कि बड़े बड़े ग्रैंड आउटलेट्स होने चाहिए। बिल्कुल, ताकि हमारे कल्चर को प्रमोट कर सकें, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारे सिंध में इतने सारे हुनरमंद लोग हैं, हमारे टैलेंट बहुत है हमारे। एक और सवाल जो मेरे जहन में बार बार आता है, अक्सर जो है कुछ लोग वही कहते हैं, नहीं ये हमारा सकाफत है, ये हमारा कल्चर है, इसको हम वेस्टर्नाइज में क्यों तब्दील करें। तो हम उनको ये जवाब देते हैं कि अगर आप एक ही तरफ के रह जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमें अगर ज़र मुबादला कमाना है तो हमें इस कल्चर को डिफरेंट उनके तरीके से भी थोड़ा सा उनके स्टाइल में हमें ढालना पड़ेगा, काम हमारा अपना होगा। और आपको ये बता दूँ, ये एक्सक्लूसिविटी होती है कि जब आपके यहाँ पे जो काम हो रहा है, मैं आपको सच्ची बता दूँ, दुनिया में कहीं पर भी ले जाएं वो कारीगर आपको मिलेंगे नहीं जो आपको अपने पाकिस्तान में, इसलिए कोई चोरी कर ही नहीं सकता इस चीज़ की, कोई आपको जो है कोई इसको जो है कोई कैच कर ही नहीं सकता। सो वी आर द वन जो इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो दिस इज़ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। कुछ कहना चाहेंगे? अपने 2 और गेस्ट को मैं बुलाऊंगी जो बहुत प्यारे गेस्ट हैं हमारे। जी बिल्कुल, मैं इसमें ये सब लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को, अपनी सकाफत पे प्राउड फील करें, पाकिस्तानी होने पे प्राउड फील करें। हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत सारा खूब सारा टैलेंट भरा पड़ा है, सब हमें सिर्फ उसको उजागर करने की ज़रूरत है और हमें प्रमोट करना है अपने कल्चर को, और प्राउड फील करना है पाकिस्तानी होने पे। बिल्कुल, और प्राउड फील करते हैं हमारे 2 और गेस्ट के साथ भी, क्योंकि वो भी हमारे प्राउड पाकिस्तानी हैं। और मैं इस वक्त दावत दूंगी, दोनों को साथ बुलाएंगे लेकिन दोनों की वॉक अलग-अलग होगी। तो सबसे पहले दावत दूंगी शेफ फराह, और हमारे साथ हैं फैसल नकवी, अमेजिंग एक्टर, ज़बरदस्त एक्टर हैं। तो प्लीज़ वेलकम, और दोनों की एक ज़बरदस्ती वॉक हो जाए।
माय डियर फ्रेंड्स, दोनों ने क्या वॉक की। अच्छा, फैसल के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि फैसल सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक वक्त था कि जिसपे कैट वॉक और शूट्स और मतलब प्रॉपर मॉडल, फिर ये एक्टिंग की तरफ आए उसके बाद। नाजिया, बताता चलूं कि मेरा स्टार्ट जो था वो रैम्प से ही हुआ था। मैं स्टार्टिंग तो मैंने रैम्प कैटवॉक जो होता है वो शोज करता था, उसके बाद मैं टीवी कमर्शियल्स में आया और हमने भी साथ में भी काफी टीवी कमर्शियल्स किए हैं। बहुत टीवी कमर्शियल्स, फिर ड्रामा, जब मेरा पहला ड्रामा जब मैंने किया है तो पहले ड्रामे में नाजिया मेरे साथ, और वो मेरा था दूसरा ड्रामा था, लेकिन वो पहला ही ड्रामा ऑन एयर हुआ। हाँ जी, और हमारी मुलाकात और वो दिन है और आज का दिन है, हम बेस्ट फ्रेंड हैं। And we're always together, माशाल्लाह। शोबिज़ से हट के भी हम बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कहा। और मेरी इसी तरह ही शेफ फरा भी बहुत अच्छी दोस्त हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह से। सिर्फ शेफ ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी ब्लॉगिंग भी कर रही होती हैं। साथ में आपको ये बताएं कि एक्टिंग की तरफ बहुत कम आई। हाँ, 2 ड्रामे किए, होस्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। हाँ। अच्छा, मैं बताऊं, जैसे फैसल ने बताया कि कैटवॉक करते थे, अभी भी करते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ। हाँ। कमर्शियल्स भी करते रहते हैं। वॉक की हम सबसे बाजी लेंगे यार, हम तो अनाड़ी। अच्छा, ऐसा था कि मैंने जो स्टार्ट लिया था मैंने होस्टिंग से लिया था। मैं रोड शो करती थी, एक चैनल पे करती थी रोड शो, तो वो मेरा रोड शो था वो मेरा, और उसमें मैं करती थी और मुझे थोड़ा मज़ा भी आता था, अच्छा भी लगता था। लेकिन इस तरह होता था कि टाइम बहुत ज़्यादा इसमें होता है क्योंकि रिकॉर्डिंग होती थी, रिकॉर्डिंग में टाइम इतना ज़्यादा आपका चला जाता है। फिर घर वाले डांटते थे। वो शुरू का पीरियड था जो मैं आज से 15 साल पीछे चली गई, तब की मैं कहानी बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने जो शेफ़ के कोर्स, मुझे बड़ा वो वाला एक जरासीम होते हैं ना, सब कुछ पी लेना है पानी, सब कुछ सीखना है, तो वो सारी चीज़ें मैं करती। कि फिर मैंने सोचा यार ये शेफ़ का जो काम है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी को सिखाने को बहुत कुछ मिलता है आपको, आप किसी को सिखा सकते हैं, कोई टिप्स दे सकते हैं। जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती, मैं खाना खाती तो मैं बोलती यार इतनी एक्सपेंसिव, इतनी सी क्वांटिटी में इसको कोई आसान सस्ता करके ना बताऊँ। ये खास बात है, ये हर चीज़ में सस्ता करके बता। इन्होंने एक दिन आलू के छिलकों की कढ़ाई बनाई। अच्छा, मैंने कहा हाय पता नहीं कैसी होगी, और जब मैंने खाई मैंने कहा नहीं भाई, मुर्गी की नहीं खाएं, आलू के छिलके की कढ़ाई खाएं। और आप फ्रूट्स के जितने छिलके होते हैं ना, उसका आप हलवा बना सकते हैं। हाँ। क्या बेहतरीन, उसकी पुडिंग बना के खाएं, ठीक है, वो शेफ फरा से सीख सकते हैं। अच्छा, एक और इनकी खास बात बताऊं, शी इज अ हर्बलिस्ट एज वेल। आज हम इनसे स्किन के हवाले से भी बात करेंगे, हर्ब्स भी माशाल्लाह से प्रॉपर सीख रही हैं। तो ऐसा करते हैं, हम बैठते हैं, बैठ कर थोड़ी गपशप होती है, उसके बाद फिर डिस्कशन भी करेंगे। ऑलराइट जी, तो मेरे जो गेस्ट इस वक्त बैठे हैं, अब हम इनसे भी बात करेंगे अबाउट हमारी सकाफत, जो हमारी सकाफती लिबास हैं उनके हवाले से, जो हमारे बेसिकली हम इनको क्या कहेंगे। देखिए, सकाफती लिबास तो हमारे बेसिकली आए जाते हैं जिस पे हम अपने डिफरेंट काम लेकर आते हैं। तो इनका कल्चरल काम होगा, इसको क्या कहेंगे हम सायरा? ये हमारा कल्चरल और मॉडर्न दोनों ही का फ्यूजन है, काम कहेंगे। तो हाँ, मतलब कल्चरल वर्क, हैंडमेड, हाँ, सकाफती फैशन कहेंगे, है ना? हाँ, इससे रिलेटेड होगा। जैसे आपने बताया कि वैसे तो ये रली वर्क है, लेकिन आजकल इसको मॉडर्नाइज करके एप्लिक वर्क कहा जाता है। वर्क कह देते हैं। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि हर एक को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि कैसा काम, कहाँ का काम। लेकिन हम इसे, लेकिन मुझे याद था, इसलिए मैं कभी भी अपनी जो पुरानी जो बातें हैं, चीज़ें हैं, उनको हम ना भूलना नहीं चाहिए। नाज़िया, बात ये होती है कि अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए। मॉडर्न होने में कोई बुराई नहीं होती, ज़रूर मॉडर्न हो, लेकिन मॉडर्न होने के साथ साथ अगर आप उसमें अपना कल्चर भी ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। चाहे वो कपड़ों के हिसाब से हो, चाहे खाने के हिसाब से हो, आपके घर के डेकोर के हिसाब से हो, आपके बर्तनों के हिसाब से हो। और सिंध में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, उनकी आप कैप जो होती है, उनका पंखा है, उनकी चादरें हैं, उनके बर्तन हैं, उनके बर्तन आप देखें। और स्पेशली लोग जाते हैं और उनका सिंध का फर्नीचर, स्पेशली फर्नीचर, तो वो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, खाली हम कपड़ों के हवाले से नहीं, सिंध में बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। ये वाली सारी चीजें, हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हमारी पहचान होती है। लेकिन हम अजरक ले लें, इस तरह से जैकेट ले लें, जिस तरीके से इन्होंने कल्चर को ट्रांसफॉर्म करके मॉडर्न उसमें दिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरह अजरक यूजली ये होता है कि अब लड़के जो हैं वो यहाँ पर, हमारे यहाँ पे शॉल्स वगैरह नहीं, शहर में नहीं पहन रहे शॉल्स, बट इन्होंने जो आपने जो वेस्ट कोट इनका बनवाया, कितना अच्छा है। मतलब कि लड़के कैन कैरी इट एनी टाइम, इसको आप कहीं पर भी। और फिर क्या रिलेट हो रहा है, हमारी सकाफत के साथ साथ हमारी ये पहचान है। बट सकाफत के साथ साथ आप ये देखें कि पीछे एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है।
लोगों का रोजगार और चल सारा रहा कितनी है। अच्छी बात की कि जो इंटीरियर में लोग बैठे हुए हैं उसको शहर, बहुत सारी खवातीन तो शहर आई भी नहीं होंगी। हाँ, उनको तो पता ही नहीं फराह बात होगा। ये होती है, अभी भी हम जिस कल्चर में मूव कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारी खवातीन होती हैं, उनके ऊपर इस किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वो घर से बाहर नहीं नहीं निकल निकल सकती। सकती। उनको घर बैठे एक रोजगार फराहम किया जा रहा है, कितनी बड़ी उनको बात घर बैठे पैसे बिल्कुल, कमाने का एक बिल्कुल, जरिया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी बात ऐसे है। ऐसे लोग अब बढ़ते, सायरा जैसे लोग बढ़ते जाते हैं और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि आप उनको लेकर आए, उनके काम को लेकर आए। अच्छा, उनको उनकी मेहनत तो मिलती है, लेकिन जब दिखाया जाए पिक्चर्स या वीडियोस हमारे प्रोग्राम की जब दिखाई जाए तो और ज़्यादा खुश होते हैं। बिल्कुल, कि जो अरे हमने लोगों बनाया तक वो ये टेलीविजन हमारे पे आ शो रहा के है। जरिए इंशाल्लाह लोगों तक ये पहचान पहुंचेगी कि फैशन में बहुत सी चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका एक लफ्ज़ होता है एक्सक्लूसिव काम है। ये आपको हर जगह नहीं मिलेगा, दुनिया classy, भर में नहीं मिलेगा। classy क्या है। क्लासी हो जाता है, इसलिए जो भी जी। चीज़ आप देखें, एक जो ब्रांड नेम होता है, जो एक्सक्लूसिव होता है, जिस तरह एक वूल का काम है, अगर एक वूल का काम कोई आपका कैल्विन क्लाइन बना रहा है तो दूसरा वूल नहीं वो बना सकता, क्योंकि उससे कौन सा यार्न यूज़ किया, क्या चीज़ यूज़ की, वो दूसरे डिज़ाइनर को नहीं पता होता। इसी तरह ही हमारे जो पाकिस्तान के कल्चर का काम है वो दूसरा मुल्क उसको कॉपी नहीं कर सकता। और नाज़िया, इसकी शायद कोई आपको इंस्टीट्यूट नहीं है ये वाली सिखाने बात वाले। ना पता हो कि ब्रॉड में बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं, सिंधी एम्ब्रॉयडरी की जो इनके मोटिव्स हैं उनकी बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं वहां पर, और लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी, गोरे लोग खरीदते बहुत हैं इन ज्यादा शौक चीजों से। को। बिल्कुल, जो जो हमारी लोग बहुत ज़्यादा हैट शौक है से जो लेते हैं। हमारी, और अजरक के साथ वो कुर्ता बनवाते हैं, हाँ, और हाँ। जो फीमेल्स हैं वहाँ पे वो लॉन्ग कोट्स करके, स्कर्ट्स के ऊपर शर्ट कैप लेती हैं, कैप लेती बहुत शौक हैं, से बहुत लेते हैं। बहुत ज़्यादा। अच्छा, हम अब थोड़ी सी बात करेंगे इस हवाले से भी कि आपका जो फरा का जो आउटफिट है, इसको ये सिर्फ प्रिंट नहीं है, ज़रा इसकी डिटेल्स जी बताइएगा। बिल्कुल, इनकी जो शर्ट है इस पे हमने हैंड ब्लॉक प्रिंटेड हुआ है। ये हैंड ब्लॉक प्रिंटेड जिसको हम छपाई का काम कहते हैं, जो कि माशाल्लाह से हमारा मटियारी एंड हाला की साइड पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। अजरक का छपाई और ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम बेसिकली वहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा। और इनकी शर्ट पे हमने जो है ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करवाया हुआ है। उसके ऊपर हमारा रली वर्क का टच है। नेकलाइन पे बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन पे हमने इसको डिजाइनिंग किया है। इसके साथ हमने पेयर किया है प्योर शिफॉन का दुपट्टा, जिसके ऊपर हमने उसको कंट्रास्ट में लाइट वर्क रखा हुआ लाइट है। लगा कर। बिल्कुल। अच्छा, अगर यही चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर यही हम काम जो है लड़कों के लिए, अगर मैं कहूँ कि फैसल के लिए कोई कुर्ता बनाया जाए तो कैसा होगा? यस, मेरे हिसाब से बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो भी कलर बनवाएं, लेकिन हमें अगर उस पर, जैसे आपका हमने कंट्रास्ट में वर्क करवाया हुआ है, अगर हम उस पर हम सेम कलर के साथ जाते हैं ना, फुल हैंडमेड होगा, फुल रली वर्क होगा, फ्रंट स्लीव्स एंड बैक हम उसका प्लेन रखेंगे। अच्छा, एक सेकंड, बहुत अच्छा लगेगा। फैसल को कलर कौन सा पसंद है? मैं अगर इनसे कहूँगा, अगर मैं ऑर्डर करूँगा, मैं कहूँगा वो ऑरेंज की जो थोड़ी सी लास्ट वाली टोन होती है ना, जो मस्टर्ड में आती है, मुझे बहुत पसंद है। और वाइट कलर के ट्राउजर या वाइट पजामे वॉल का कलर है इस टाइप वो का? यस, हाँ, ये वाला, थोड़ा perfect, मुझे ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि शायद मैं कैरी This कर is for you. लूँगा। Yes. ओके, अब आप बताएं कि उसके ऊपर कैसा काम होगा, क्या उस पर सेम काम आएगा या थोड़ा कंट्रास्ट देंगी? मेरे मुझे हिसाब ये वाला काम, हाँ, ये जो इनके हाँ। जैकेट पे हुआ हुआ है, ये है, बहुत ये खूबसूरत। पूरा काम, हाँ, ये, Yes. हाँ। इसमें भी हमारे पास काफी डिजाइन्स हैं। काम आपको इसी तरह का ही मिलेगा, हैंडमेड टोटली एप्लिक वर्क जो रली वर्क होता है वही मिलेगा, लेकिन उसमें भी हमारे पास डिफरेंट मोटिव्स हैं, डिफरेंट डिजाइनिंग है, हम उसको कर सकते हैं। हैवी वो ऐसा ही रहेगा, फुल आपका कुर्ता कवर रहेगा, और वो डिपेंड करता है। फिर हमारे यहाँ ये है कि हम लोग कस्टमाइज ऑर्डर्स भी लेते हैं, तो उसमें ये है कि अब कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो कंट्रास्ट में नहीं, ऊपर से इनके काम लिए क्या करवाएं। बनाएंगे वो जो इनके उस लिए पे मेरे मस्टर्ड हिसाब पे से बनाएंगे? हाँ। छोड़ें आप इन खवातीन को, छोड़ें, पहले नहीं, खवातीन बैठी, नहीं, हम आप मेरी लड़कों के बात लिए करें, promote आप मेरे करना लिए शुरू हो बताएं कि गए। आप मेरे लिए क्या अगर मैं करने इनके वाली लिए हैं। कुर्ता बनाऊंगी तो इनके लिए सेम कलर यूज करूंगी, हाँ। जो इनका बेस कलर होगा कुर्ते का, सेम ही। और मुझे वो ऊपर से सिंधी वाली करवाएं। टोपी बहुत पसंद बहुत, है। हाँ। जी, ठीक है, परफेक्ट अच्छा, लगेगा। मारिया के लिए कौन सा कलर चूज करोगे? ब्लैक। मुझे इस ड्रेस से प्यार हो गया, इनको इस बहुत ड्रेस से क्या है, अच्छा बस ये ड्रेस जो आपने ड्रेस बनाया। है ना, मैंने बस आते ही इनको ना, इनको क्या, मुझे नहीं पता था कि ये आपका अच्छा, ये डिजाइन आपको क्या कितना हुआ। वक्त लगता है एक ड्रेस को बनाने में, इनकी जैकेट को बनाने में, ये लॉन्ग कोट को और बनाने में कितना नाज़िया, टाइम लगा? सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी आपके ड्रेस की, कैजुअल और फॉर्मल दोनों है। साथ आप हैं, इसको हाँ, नाइट किसी भी इवेंट्स पे पहन सकते हैं, रेड कार्पेट पे, बर्थडे पार्टी पे, किसी भी। और जो आपने ये जैकेट दिया है, स्पेशली कराची के वेदर को रखते हुए कि हल्का सा थोड़ा सा ठंडा होता है शाम ठंडा है, में, ये और गरम आपने ये नहीं है, जैकेट बिल्कुल वेयर गरम कर नहीं ली है, तो हाँ। ये बेस्ट है। चले, आज तो एक इम्तिहान भी ले लेंगे हम आपका। इम्तिहान हम आपको बताते हैं कि मेकअप सेगमेंट तो आएगा भी, लेकिन मेकअप सेगमेंट में एक्चुअली फैसल जो है मेकअप करेंगी फरा मॉडल पर, लेकिन क्या करना है? फैसल ये बताएंगे, आपने मेकअप नहीं करना, लेकिन आपने ये बताना है
कि कौन सा प्रोडक्ट पहले यूज होगा, कौन सा बाद में, और ये एग्जैक्टली वही करेंगी। एंड रिजल्ट जो है, क्योंकि आप इतना मारिया का ख्याल रखते हैं हर चीज में, मुझे तो लगता है आप मेकअप भी उनके लिए खुद खरीदता नहीं हूँ, लेकिन ये होता है कि अब हम इतने अरसे से अगर काम कर रहे हैं, फैशन फील्ड में इतने सालों काम किया है, ड्रामा साइड पे काम किया है, तो इन सब चीजों का सेंस हो जाता है। मेकअप रूम तो एक ही होता है ना, बराबर में नाजिया मेकअप कर रही है तो देख तो रहे होते हैं नाजिया कर क्या रही है बराबर में आप बताते हैं उनको कि अभी ये वाला ये हाँ, लगाना है, मैं dark 2-3 दफा lipstick अपनी लगानी वाइफ है, का हाँ। मुंह धुलवा चुका हूँ। अच्छा, अब हम जाएंगे, ऐसा करेंगे। मैं थैंक्स कहूँगी सायरा को, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। लेकिन अभी हमारे जो है ना मॉडल्स वॉक भी करेंगी। आप सायरा के जो स्पेशली सिंध वर्षा के नाम से इनका जो है पेज भी होगा। हाँ बिल्कुल, हमारा इंस्टा पे पेज भी है, वेबसाइट भी है और हमारा फेसबुक पे भी पेज है। बिल्कुल, आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे। और दूसरी एक और ख़ास बात यह है कि आप देखना चाहेंगे कि कौन कौन से आउटफिट्स हैं, तो हम वो आपको बिल्कुल दिखाएंगे। लेकिन पहले जाएंगे हम मेकअप की जान। ऑलराइट जी, हम वापस आ गए हैं और अब आने वाला है इम्तिहान। फरा का नहीं, फरा बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, इसलिए फरा अपना मेकअप भी खुद करती हैं। लेकिन इम्तिहान होगा भी फैसल नकवी का। और इम्तिहान ये है कि फैसल यहाँ पे खड़े होकर बताएंगे, प्रोडक्ट्स देखेंगे और फिर बताएंगे कि फरा आपने फर्स्ट मेकअप पे क्या यूज़ करना है, सेकंड मेकअप पे क्या यूज़ करना है। मैं भी देख रही थी, बैठे हुए थे मोबाइल पे, गूगल पे सर्च कर रहे थे ऐसे करके, हाँ कि अभी मेकअप कैसे होता है ना। नाजिया इतने अरसे से शोबिज में रहने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया हो नहीं, बहुत ज्यादा आइडिया हो गया है, बहुत आइडिया हो जाता है। लेकिन इसलिए लेकिन फिर भी मैं आप सबसे पहले से सॉरी कर लूँ अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, और आपसे स्पेशली क्योंकि तजुर्बा आपके ऊपर होने वाला है तो आपसे पहले एडवांस में सॉरी है। कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लीज माफी दीजिए। बहुत अच्छा मेकअप होने वाला है, बहुत अच्छा मेकअप होगा, फैसल बताने ये वाला मेकअप है। अच्छा करेंगे। लेकिन एक मुझे वैसे तसल्ली है कि फैसल इज अ वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन, तो ये सही ही गाइड करेंगे। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, स्टार्ट ले लेते हैं कि फर्स्ट कौन सा क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए मेकअप के लिए। वैसे मुझे इनका लगता नहीं है इनके ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले आप कंसीलर लगा, जहाँ जहाँ लगा सकते हैं। वैसे आपने कहा कि डार्क सर्कल कहाँ लगा ठीक है, डार्क सर्कल नहीं ये आप खुद लगाएंगी, मैं वैसे इनसे सवाल डार्क करती सर्कल रहूंगी। छुपाएं कंसीलर से। आपने कहा कि डार्क सर्कल्स जो है छुपाने चाहिए, और इनके यहाँ पर एक मार्क है वो भी छुपाएं। ओके जी, फरा देख ले, ये कितने अकलमंद हैं। और नोज के इधर लगाएं, ये जो एक लाइन बन अच्छा, यहाँ पर सोच लें, ये तो पूरा बता रहे मैं तो नहीं कहा था। और इनके यहाँ पर चोट लगी हुई है, बचपन में गिर गई थी तो उसका निशान है। उसका भी निशान है। ये देखिए गहरी नजर है फैसल की, बहुत गहरी नजर अच्छा, है। यूजुअली कंसीलर आप अपने लिए भी यूज कर रहे होते हो इसी तरह ही? कैमरे की मैं तो बिल्कुल करती हूँ, हाँ मैं तो करती हूँ। स्किन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ऑरेंज कंसीलर चाहिए, ब्राउन चाहिए या फिर इस कलर का। माशाल्लाह स्किन बहुत अच्छी है, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने बहुत लाइट सा किया, डार्क हो जाएगा। इनकी स्किन अच्छी है, कंसीलर सबसे पहले आप ड्राई हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करूँ बताओ ना जल्दी से। आप पहले इसको मिक्स करें, ब्लेंड करें कंसीलर को। आप ब्रश से भी कर सकती हैं, स्पंज से भी कर सकती हैं। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। फैसल अभी तक बिल्कुल कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। सही। और बताओ, मैं डर रही हूँ फैसल आपके सामने। इसको कर दें पूरा, ठीक है। और फिर उसके बाद इनके स्किन टोन को देखते हुए बेस उठा लें, और बेस लगाएं। पहले अच्छी तरह इसको मर्ज तो नहीं, मैं इसके साथ ही मर्ज कर दूंगी, एक साथ ही मर्ज कर दूंगी। सही है, इसका बाल पीछे करना है। फिर अब आप इनके स्किन टोन को सामने रखते हुए बेस अप्लाई कर दें। चलिए, इनकी स्किन टोन अच्छा है, आप ब्रश से भी लगा सकते हैं और स्पंज से भी लगा सकते हैं। और ये कौन सा तुम बेस फिंगर से भी लगा, ये क्रीम बेस है और हाँ। ये बहुत ही अच्छा है, ड्रामा का है ये, और मैं इस्तेमाल करती हूँ उसको लाइट, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा अच्छी है तो इसी वजह से मैं इसको हल्का सा यूज करना है, ज्यादा अभी तो बहुत सही जा रहा है, बल्कि अच्छा मैं कुछ लोग आई के ऊपर नहीं लगाते, लेकिन मैं जरूर बेस लगाती हूँ। मैं लगाऊँ फैसल? नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत मोबाइल यूज करती है, इनके यहाँ डार्क हो गया थोड़ा सा, इसलिए नहीं होता, मैं बता दूं, ये इसलिए मैं देखिए करेक्शन करती जाऊंगी। हम बेस आज के लिए लगाते हैं, इनको यहाँ मिक्स करें ये आई कलर जो है वो भी एक हो जाता है, और दूसरा उसके ऊपर जो आई शेड है वो अच्छे तरीके से चिपक जाती है। मूंछों के ऊपर बोल दो, हम अपना बता रहे हैं, ये लड़कियों वाली जो मूंछें होती है ना उसके ऊपर लड़कियों बेस लगाएं। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हो गया। अब क्या लगाऊं? छुपा के बोल रहे हैं मूंछों के ऊपर, जिस तरह उसकी इतनी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। कॉम्पैक्ट करें पहले, ओके, और ज्यादा मत करिएगा, कम कॉम्पैक्ट कीजिए, फिर कंटूरिंग करने के बाद फिर मेरे पास बहुत अच्छा वाला है, मैं खुद भी ये यूज करती हूँ, तो थोड़ा बहुत लगा सकती हूँ। पहले कॉम्पैक्ट करना है, ठीक है, चलिए पहले कॉम्पैक्ट कीजिएगा, आराम से सुकून से करो मेकअप, सुकून से करें, रिलैक्स, कोई इतना वो नहीं टेंशन। अच्छा, जिस तरह से मैं करती हूँ ना, फैसल तो बताते जा रहे हैं, मैं इसी तरह से इसका कर रही हूँ। मैं बहुत ही इसको प्यार मोहब्बत के साथ कॉम्पैक्ट लगाती हूँ ताकि स्किन के अंदर अच्छी तरीके से जा इसका तो आपको परफेक्ट पता है।
आई पे आपने इनको कॉम्पैक्ट कर दिया एंड देन कंटूरिंग उठा थोड़ा सा आंखों के ऊपर में लगा लूं, कैसे इजाजत हो हाँ तो? नहीं नहीं लगा लगाएं लूं लगाएं ना? लगाएं लगाएं आप सही से लगाएं पूरा थोड़ी सी आप सारे इजाजत आप दे छुपा देते हो। दें, जितने मार्क हैं बचपन में गिरे हुए निशान इनके यहाँ जो पड़ा हुआ मारते उठाएं बार बार उसको नोटिस करा रहे हैं। हमने छुपाएं उसको। लगा दिया, जी। बस कर दूं? बस पारीना याद रखना क्योंकि next time। आखिर में लास्ट टचअप फिर करना होगा आपको अच्छा फिर भी ये देखें भाई, प्रोफेशनलिज्म पता है, अब आप देखें। उठाएं कंटूरिंग अच्छा कॉन्टोरिंग उठा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? कंटूरिंग उठाएं हाँ। इनके सबसे पहले जॉ लाइन जॉ लाइन बनाओ, ओके। जॉ लाइन कैसे बनाते हैं? वो मैं मेरे हाथ में मैं अपनी ठीक है, अब आप कहेंगे तो वो सही है? बना लेते हैं, हाँ। फिर किसी फैसले फिर आपसे मेकअप भी करवा ही आपसे लेते हैं। करवाएंगे आपको भाई, सब वो कुछ सब पता है पता makeup का, है। हाँ। किया ये अब आप करेंगे। इनके इधर लगाएं अच्छा, ताकि मुंह forehead आपका पे? स्क्रीन पे छोटा इधर लगाएं ओए ओए वाह, ये सब बड़े पता है इनको देखे भाई। फोटोजेनिक भाई, हाँ, ये तो और बहुत यहाँ अच्छी पट्टे मत ये आप खींचिएगा गलत लगा रही पट्टे हैं, जो नहीं वो कह रही हैं खींचूं। आप जरा कहाँ बताएं करूं, कहाँ पर बताएं, लगाएं। देखा आप आप उनको बताएं समझाएं। फरा ब्रश ये वाला ये आप ज्यादा देख अच्छा सकते हैं। मेकअप कर लेते हैं हाँ हैं? बताओ कहाँ लगाना है? ओनली यहाँ, तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ। हाँ और दीदी ये वो करके इधर लगाना ताकि ये, आपका चौड़ा मुंह ना आए exactly। आपने इधर करके वेरी गुड फैसल, यू आर परफेक्ट तो नीचे क्यों लगा हाँ दिया ये इधर आप? लगना है लगा क्योंकि दूं मुंह मैं? पतला आएगा ओके, स्क्रीन हाँ। पे ठीक है, स्क्रीन पे मुंह पतला आएगा सही है। जरूरी होता है ये फरा ओहो मुझे नहीं पता ना, आप मुझे बता तो रहे हैं। अब क्या करूँ? अब क्या करूँ? अब फैसल बताएं, इसको रख दूं या इसको हाथ में ही नहीं ले नहीं अभी रखूं? हाथ में नोज कंटूरिंग कौन Nose, करेगा नहीं, Nose आपने बनाएं बताया ही आप नहीं, इनकी, नोज बताया ही बनाएं नहीं। नोज लाइन बनाएं आप इनकी ओ था, मुझे बताते तो ना। जी और बहुत नीट होनी चाहिए नोज लाइन हाँ क्योंकि नाक सबसे पहले मुंह पे नजर आती है ओके, बाकी चलो। चीजें तो सब हाँ जी ये बेहतरीन ठीक है। अभी तक सारे मराहिल सही से गुजर रहे हैं अब आगे का कुछ पता नहीं आगे क्या होने नहीं, वाला है बहुत अच्छी तरीके से आप ब्रीफ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मेकअप क्लास हो रही है यहाँ पर। यस आपने कर दी यहाँ लगाएं कोने पे यूं नीचे से हाँ कंप्लीट कर फैसल तुम्हें नेक्स्ट जो है ना डन हो गया हाँ, ये हो गया वाह। नई बस। क्रिएटिविटी बता दी तुम्हारी। चले ब्लश ऑन हम सबसे आखिर में लगाएंगे अब आप कोई सा भी ये शाम की पार्टी में जा रही हैं कोई सा भी अच्छा। लाइट शेड उठाएं लाइट शेड जो आंखों के आई ऊपर शेड लगाते आई हैं शेड उसको का? आप उंगली से लगाइएगा फिंगर से Finger लगाओ? से लगाएंगे। finger अच्छा से फिंगर वाले मेरे दूसरे एक अच्छे भी हाँ, हैं, मैं आपको ये दिखा दूं। लगाएं, आपको- लगाएं, ये वाला। लगाएं, सर आपको कौन से चलें। पसंद आ रहे हैं? ये मैं कलर ये बताता हूँ, खुद मैं बताएंगे, बताता हूँ, कलर भी ये आप बताएंगे। मैं इनके हाँ। ड्रेस के हिसाब से बताऊंगा ठीक है, इनको ठीक हल्का सा बताएं, पीची चलें। कलर लगाएं हाँ आप बताएं कौन सा कलर लगाऊं? इसमें आप इसको लेके उंगली से करके आप इसको हल्का सा मिक्स कौन सा वाले और फिर को या इस वाले? इस वाले को अच्छा, लेके अच्छा, और फिर अच्छा। हल्का सा ये वाला उस पे डाल दीजिएगा अच्छा। मिक्स हो जाएगा बाद हाइलाइटर कुछ नहीं लगाना, हाइलाइटर कुछ नहीं लगाना। परफेक्ट भाई नहीं Done। बाद में हाइलाइटर करेंगे अच्छा, ना ठीक है। वो बाद बताएंगे में ना बाद में हाँ। बाद हाँ पहले आपने ये लगाया है पूरा- और पूरा ही अच्छी करना है। तरह पूरे में ब्लेंड लगाना करें है। फराज नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हाँ, नहीं नहीं वो जो बता देखिए रहे फैसल ने क्या गलत सलत बताया है नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हैरान हूँ फैसल वाह क्या ये आपने बहुत कर कलर बताया है आपने। अच्छा भी हमारा वैसे और आई लव इट कि जो आपने जो कॉम्बिनेशंस दिए हैं ना सीरियसली परफेक्ट कॉम्बिनेशन सैलून और बताएं कि बस। दूसरा कौन सा बताया था यूट्यूब पे आपने? अब आप जो है ना होने वाला है होने वाला है रियल में रियल होने वाला वाह, है ये तो जबरदस्त आपने गुड न्यूज़ बस, सुना दी। ये तो आपने बहुत अच्छी न्यूज़ अब सुनाई इसमें अब आप ये वाला कॉपर ये इसको मिक्स करके आप इसको कर दें अच्छा मिक्स करूं इसको? Yes. Very ये nice। वाला और ये हाँ, वाला हाँ। ये यहाँ पे सेंटर में हाँ, लगाऊं? सेंटर में Excellent लगा दीजिए। combination। और आप इसको ब्लेंड जरूर कीजिएगा छोड़ ना Blind दीजिएगा को- नहीं 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 बिल्कुल नहीं छोड़ी, देखिए ब्लाइंड हुआ ना ये यस ये परफेक्ट perfect क्योंकि मैं इनके कपड़ों के हिसाब से करवा रहा हूँ जबरदस्त। just loved it Faisal you are वाह, whatever you are saying is completely perfect और अब आपने हल्का सा वाइट वाला शिमर लेकिन यहाँ लगाना है ताकि आंखें यूं खुल जाए yes क्या बात है very जी क्या बात है Yes, जी ये इधर लगा दोनों साइड से बहुत आला जी चल रहा है आए। नाजिया क्या चढ़ा तो नहीं जबरदस्त आप नहीं। गलत पता लगा ये बाद में मुझे जूते पड़ रहे हैं नहीं नहीं इनकी बहुत blending सही अच्छा होनी बहुत चाहिए। अच्छा। ब्लेंडिंग फरा आपने करनी है आपका फरा, काम blending है आपका काम है। बता मैंने दिया है हाँ। ब्लेंडिंग आप ब्रश आपके हाथ में ब्रशेस अब आपके हाथ में ये ब्लेंडिंग तो मेरे ख्याल से मैंने करी ली अच्छी, बुरी नहीं की है कि नहीं, लाइनें नहीं बनी हुई, बॉक्स ना बनाइएगा बॉक्स भी नहीं बना हुआ, गुड हो गया फ्री छोड़ दिया इसको। चलें जी अब उठाएं ब्लश ऑन की बारी आई ब्लश ऑन की बारी आ गई। ब्लश ऑन भी हम पीची में लेंगे क्योंकि आंखों मैं का पकड़ कलर आई थोड़ी होता है, साफ वो कर लूं पीच अगर आपकी तो इजाजत हो आप तो। शॉकिंग पिंक पे नहीं जाएंगे किसी ने चांटे लगाए वो वाला चाटे लगाए वो नहीं जाऊं, अच्छा नहीं, मैं आपको नहीं, दिखा देती हूँ हाँ, ब्लश ठीक। ऑन। चलें जी आप ये देखें ये वाला वैसे सही मानों में तो ये कैमरा में बताएगा कि क्या हो रहा है कौन सही सा बात ब्लश है, है, वाकई। ये कौन सा ब्लश है लगाना है? आप ये सारे डार्क करें इसको करूं मैं, इसको करें। बस इसी को करूं? हाँ। ओके और हल्का सा यही वाला ब्रश नाक पे यूं घुमा दें ओहो ये- ये तो कमाल हो गया ये तो कमाल हो ऐसे गया। ये सब इससे मालूम है। लड़कियां बड़ी इनोसेंट हाँ। लगने लगती चाहे ना भी हो क्यूट लुक चाहे वो ना भी हो अच्छा ये आपको कौन लगता है इंडस्ट्री में जो क्यूट नहीं है जो मासूम नहीं है और लगता है मासूम मुझे अपनी बीवी लगती है मासूम नहीं है वो वैसे मासूम हाइलाइटर मैंने होना कहा जो चाहिए, मासूम नहीं नहीं हो होना चाहिए। मासूम कौन है मासूम
यार। हाँ, अच्छा हाइलाइटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाइलाइटर आप लगाएं इधर हल्का सा करके Okay. उसको। और कहाँ लगाऊं? नोज पे और लगाऊं? नोज पे क्या मतलब है, नोज पे नहीं लगाएंगे? नहीं, आप मुझे बताएं ना, आप मेरे टीचर हैं इस वक्त। ऑब्वियसली लगाना है, यहाँ लगाना है, नोज पे लगाना है और हल्का इधर करके उसको ब्लेंड करना है। आज पूरी जो है वो मेकअप क्लास जारी है इस वक्त और ये मजेदार क्लास चल रही है। बस, फैसल उसमें जो है वो इधर सिखा रहा है। ये वो लशपश बेहतरीन, बहुत आला हो गया, बहुत ही जबरदस्त। अब आई lipstick- लव द आई लिपस्टिक कलर। निकालें कलर। अच्छा, ये मेरे पास, ये मुझे बहुत अच्छा, पसंद है आप देखिए L'Oreal देखिए का। जो सा कलर, ये ये दो कलर तीन बहुत कलर पसंद है, है, ये दो ये ज्यादा कलर अच्छा हैं। लगता है ये कलर। ठीक चलो, है, ठीक मैट है, मैट ठीक सही है, है, डालें, ठीक है, लगाएं ठीक है। लगाएं, चलें लिप्स बनाएं, ये एक आर्ट होता है बहुत। पेंसिल नहीं लगाएंगी पहले? नहीं नहीं, जरूर नहीं है, डायरेक्ट चलो कोई लगाएं, नहीं, वो पेंसिल लगाएं। क्या इस बात पे है। आपको ट्रॉफी देनी चाहिए मुझे, आपने कुछ मैंने नहीं आपको वाकई ट्रॉफी मिलनी चाहिए हाँ। कि फैसल जो हैं वो इतने परफेक्ट मेकअप के हवाले से अभी अपना सैलून भी ओपन कर रहे हैं, तो बस वो मेरी वाइफ के नाम पर ही है ब्रांड हाँ, मारिया। हाँ जी, मारिया मारिया मेकअप नकवी। स्टूडियो के नाम से, मारिया मेकअप स्टूडियो। मेकअप स्टूडियो, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और इंशाल्लाह लॉन्चिंग पे आप सभी लोग होंगे। हम सब इंशाल्लाह, होंगे और हम जरूर, सब आपके साथ हाजिर हैं। साथ और फैसल, मुझे तो लग रहा है कि फैसल अब आप जो है ना आप सबके आगे लिए फ्री सर्विसेज सारी, वाह। कुछ जो सारा दिन बैठ के अपने हेयर डाई कराने, हेयर कलर कराने हैं, रियली हाँ, सब- बस सही है, उस दिन तो हम free, जा रहे हैं, सही है। मेरे सारे दोस्तों के लिए फ्री है। तो लिपस्टिक में इनके थोड़ा लिए सा टाइम लग बदले जाता है। थोड़े सा बाहर के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है वाकई, कितना अच्छा मेकअप हो गया इसका, एक्सीलेंट मेकअप आई मस्ट से। फारीना पहले सोच रही होगी कि पता नहीं कैसा लगेगा, नहीं, कैसा फारीना नहीं लगेगा। बिल्कुल परेशान ना हो, आप बहुत प्यारी लग रही फारीना हैं, बस आप ब्यूटीफुल, परफेक्ट, वेरी नाइस। अब मुझे जो इसमें एक चीज की जो मुझे कमी लग रही है कि मस्कारा नहीं मस्कारा है, क्यों नहीं हाँ, लगेगा, हाँ। लगाए ना, क्यों नहीं मस्कारा लगाया? और वो लास्ट में लगता है ना। आईब्रोज को नहीं थी। टच किया। हाँ, आईब्रोज नहीं किया मैंने आईब्रो touch। पेंसिल वो भी लास्ट में लगता है, सब हाँ। कंप्लीट होने के बाद। मस्कारा में लाना भूल गई, इतनी सारा सामान चलो, लाई कोई नहीं, ना, फिर मैं मैं प्रोडक्ट मुझे नजर नहीं आई थी, इसलिए हाँ, मैंने आपका नाम इसीलिए नहीं लिया। हाँ, मैंने नाम नहीं लिया, कसूर मैंने आपका कहा- नहीं है, नहीं, कसूर आपका नहीं नहीं हाँ, है। और मैं हाँ, इसलिए नाम नहीं ले रहा था क्योंकि हाँ। मुझे लग रहा था एक चीज मिसिंग है, तो मैं शो के दौरान चल, क्यों इसके बोलूं हो कि गया ये? नहीं है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये बहुत ही प्यारा सा आज लुक जो है वो आ गया फारीना का, और ये लुक दिया है फैसल नकवी और फरहान ने मिलकर। आई मस्ट से हमारे सेलिब्रिटीज जो हैं पाकिस्तान के वो बहुत टैलेंटेड हैं, एंड फारीना यू लुक सो प्रिटी ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बट इतनी ही तुम पे बेस अच्छी लगती है हाँ। और इतना ही मेकअप तुम पे बहुत सूट लाइट करता सा है। मेकअप किया हुआ बस है। हम तुम्हारी जब बॉक्स से पहले ना एक दफा मस्कारा बहुत लगवा लेंगे innocent मेकअप लग रूम से। रही हैं हैं इनोसेंट, नाइस, ब्यूटीफुल, प्रिटी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फराह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत नाज़िया, मजा आया। और आपको थैंक्स हमने करना है कि आपने अपने इतने अच्छे शो पे हमें शो एज पे अ गेस्ट बुलाया, बुलाया, बहुत exactly मजा यार। आया। हमेशा आपके शो पर वैसे भी हम मिलते थे, ये वाली अक्सर एक्टिविटी शो साथ कभी भी करते नहीं थे। की है। ये फर्स्ट टाइम ऐसी कभी भी एक्टिविटी नहीं की एवर हुई है activity। किसी भी मॉर्निंग शो हाँ, में, कभी भी नहीं और हमने ये एक्टिविटी आज की है, तो आप लोग जब तक ये बिल्कुल शो सही कह रही हैं। मैंने शो इतने आए सारे नहीं ना, shows किए, कभी किसी को मेकअप नहीं बताया। लेकिन आपने जब भी अभी भी आप किसी को ये बताएंगे नहीं कि हमारे कंटेंट के, जब तक ये ऑन एयर नहीं होता, Okay. ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि Promise ये है। हमारा कंटेंट है और किसी का Promise content नहीं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम यहाँ पे इजाज़त आपसे नहीं लेंगे क्योंकि अभी वॉक का सिलसिला है, फारीना की वॉक होगी और बहुत सारे हमारे साथ मॉडल्स हैं, उन सब की वॉक होगी और आउटफिट्स होंगे सिंध वर्सा के, जो बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर।
है।